मोदी, अब मोदी मैं नहीं जानता हूं, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में भाजपा नेता स्वामी ने पीएम मोदी को फेल नेता कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मोदी देश के कई मोर्चों पर फेल हो चुके हैं। पीएम मोदी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक चौंकाने वाला बड़ा बयान दिया है। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कौन बनेगा 2024 में देश का पीएम, इससे जुड़ा सवाल पूछने पर स्वामी ने भाजपा और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। स्वामी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जिम्मेदार है। कोरोना में देश की जीडीपी 16% नीचे गिर गई, जिसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनना चाहिए। भाजपा नेता स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बोला कि मोदी हर मामले में जीरो साबित हुए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर भी बीजेपी नेता ने मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, मणिपुर मामले पर मोदी बहुत मनमानी कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां शांति बहाली हो, इसके खातिर ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर अभी तक एक शब्द मुंह से नहीं बोला है। उन्हें विदेश यात्रा की बजाय मणिपुर का दौरा करना चाहिए। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी गुजरात के वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में भाग लेने गए थे, जहां उनसे मीडिया ने महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान को लेकर भी सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा, सबको याद रखना चाहिए कि मोदी बहुत समय तक किसी को अपने गठबंधन में साथ नहीं रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि एनसीपी नेताओं का भाजपा शिंदे सरकार में शामिल होना भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। शिवसेना और बीजेपी के बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या फैसला मिलेगा, लेकिन वो बचकानी बातें कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए, लेकिन ये बचकानी बातों में ही रह जाते हैं। दरअसल भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिसने अपने संविधान सहित कानूनी प्रणाली में इतिहास में सबसे लंबी सफलता हासिल की है। इस असाधारण लोकतांत्रिक विरासत के साथ पारुल यूनिवर्सिटी के लॉ इंस्टीट्यूट ने IIMU सदस्यता से अपने छात्रों को कानूनी संघ, सार्वजनिक प्रशासन और राजनीतिक मामलों की वास्तविक गतिशीलता से अवगत कराने के लिए 2 दिवसीय कानूनी उत्सव संविधान पे चर्चा का आयोजन किया। वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कार्यक्रम में भाग लिया। सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। कौन बनेगा वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी, अब मोदी मैं नहीं जानता हूं, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे छेड़ा नहीं बस तो नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। अब और क्या, इकोनॉमी में कौन सी चीज़ ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी। अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई, बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है वो बड़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से। अब इंटरनेशनल क्या है कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर, तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों के से पैर छुड़ाने के, कोई अंग्रेज नहीं छूता है, कोई सफ़ेद चमड़ा नहीं छूता है। 100% चाइना का षड्यंत्र है, और वो जगह में भी करेंगे। अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे। देखो चाइना को तो क्या, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक
अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना लिए उन्होंने कि हिंदू अब अमेरिका और चाइना दो ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। अब मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला, यानी ना मोदी ने बोला ना बाइडेन ने बोला। क्यों? क्योंकि चाइना तो बहुत बड़ा है, इंडिया